नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह, निदेशक मेडिग्राम हॉस्पिटल। आज मैं एक विषय को लेकर आपके सामने हूँ। वह विषय है, आज सुबह से ही कुछ एक मरीज है कोरोना का, जो कि एक पॉजिटिव मरीज था मेडिग्राम हॉस्पिटल में। उसको लेकर समाज में एक तरह की भ्रांति आई है, उसका एक स्पष्टीकरण देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। एक मरीज था जो लगभग 61 वर्ष की आयु का था, और ये 11 तारीख की सुबह यानी 10 तारीख की सुबह 10 तारीख सुबह 2 बजे के लगभग अस्पताल में आया था। यह मरीज लगभग 4 या 5 दिन से कुछ सांस के रोग को लेकर और कुछ बेहोशी के कारण पीड़ित था। इस मरीज को वैसे मूलतः ये शायद सहारनपुर का निवासी है, लेकिन ये कुछ दिनों से दिल्ली में काम कर रहा था, तो दिल्ली से ही इसके पड़ोस के लोग लाए थे। कुछ काफ़ी गरीब मरीज था जिसका वहाँ पर केयर नहीं हो पा रही थी, परिवार में कोई सदस्य भी वहाँ नहीं था। तो हमारी टीम ने इमरजेंसी में इस मरीज को एडमिट किया, क्योंकि ये दिल्ली से आया था और बीमार था। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह की भी प्रोटोकॉल आज की तारीख में इस पैंडेमिक के दौरान निर्गत है, उस सब का पूर्ण पालन करते हुए हमारे डॉक्टर और स्टाफ ने उसको ट्रीट किया। और ट्रीट करके तुरंत ही एक डिफरेंट एरिया है अस्पताल का, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, जहाँ पर हम होल्डिंग में पेशेंट को रखते हैं अगर हमें उसका कोरोना का स्टेटस नहीं पता होता है, उस एरिया में शिफ्ट कर दिया। और इस मरीज का डायलिसिस हुआ। इस मरीज को गुर्दे का गंभीर रोग मिला, जिसका कि पहले से जानकारी नहीं थी, और नियमानुसार हमने इसकी सूचना माननीय सीएमओ सहारनपुर के कार्यालय को, उनके संबंधित अधिकारी को दे दी। और उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, और लगभग 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपनी टीम भेजकर मरीज का सैंपल भी करवा दिया। मरीज का इलाज जारी रहा और मरीज की हालत सुधरने लगी। कल शाम को 11 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे हमें टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली सीएमओ कार्यालय से कि मरीज की कोरोना जांच पॉजिटिव आ गई है। हमें इसका अंदाज था और हम लोग इसको मान के बैठे थे कि शायद ये मरीज पॉजिटिव आने वाला है। तो जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार की इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइन है, मेडिग्राम हॉस्पिटल उसके लिए शुरू से ही, अगर आपको जानकारी में हो, पहले दिन से कार्यरत है। और शायद यही कारण था कि मेडिग्राम हॉस्पिटल ही पहला अस्पताल था इस जिले का जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य करने की परमिशन दी थी। और हम लगातार इमरजेंसी का इलाज कर रहे थे, पूरी तत्परता के साथ, पूरी सावधानियां बरतते हुए। और इसी सावधानी का नतीजा था कि हमने मरीज को एडमिट होते ही पकड़ा और उसको हम एक अलग जोन में ले गए, और उसकी जान जो कि जोखिम में थी जब वो आया था, और सुधार आने लगा। और कल रात को जब उसकी जांच पॉजिटिव आ गई, पुनः सीएमओ साहब की सूचित करके 108 एम्बुलेंस को बुला के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बिल्कुल मरीज को सुरक्षित हम लोगों ने L3 फैसिलिटी है वहाँ शिफ्ट करा दिया, जो कि मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में है, और उसका उपचार वहाँ हो रहा है, ऐसा मेरी जानकारी में भी कुछ देर पहले तक आया है। इस दौरान हमारा सारा स्टाफ जो भी उसमें इन्वॉल्व था, जो ट्रीट कर रहा था, और 1 या 2 डॉक्टर हैं जो उसके इलाज में थे, वो उसी तरह की प्रोटोकॉल PPE पहनकर इलाज कर रहे थे, जो कि इसके लिए नीडेड है। और पूरा मेडिग्राम अस्पताल शुरू से ही इसी तरह की तत्परता से कार्य कर रहा है। प्रशासन और सीएमओ साहब का जितनी सहयोग की मैं तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि अगर जैसे ही हम लोग ने उनको इन्फॉर्म किया और लगभग 2 घंटे में उन लोगों ने सैंपल करा दिया, और जैसे ही कल पॉजिटिव पेशेंट आया 9 बजे, और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक पेशेंट को ट्रांसफ़र कराया जा चुका था, और उसका वहाँ इलाज शुरू हो गया था L3 फैसिलिटी में। जैसा नियम है, इस नियम के अनुसार आज सुबह 11:30 बजे सीएमओ साहब की टीम, ACMO इंचार्ज IPC डॉक्टर विक्रम पुंडी साहब और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें WHO के नुमाइंदे होते हैं और बाकी नुमाइंदे होते हैं जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के अस्पताल को देखते हैं, उन्होंने बड़ी ही गहनता के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया है 11:30 बजे। और सारे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे आलेख हैं, उनकी पूरी तरह से जानकारी कर और अपना कार्रवाई किया। और कार्रवाई के अनुसार हमें अभी लगभग 4 बजे या 3:30-4 बजे के बीच आदेश आ गया है कि हमारा एक क्षेत्र, जो 3री मंजिल पर स्थापित एक क्षेत्र है, जिसमें हम लोग सस्पेक्टेड मरीज को रखते हैं, जहाँ पर आइसोलेशन है, और वहीं पर ही उसका डायलिसिस भी किया गया था। और वही एक क्षेत्र है जिसको कि उन्होंने हमें 24 घंटे के लिए बंद करने का आदेश पारित किया है, कि 24 घंटे के लिए हम उस बंद कर दें, और हम उसकी सफाई, सैनिटाइजेशन, जो भी हमारे प्रोटोकॉल है, उससे भी ज़्यादा जाकर करेंगे। और ये कार्य हम कल रात को 11 साढ़े 11 बजे से ही शुरू कर चुके थे, और पूरे आदेशों के अनुपालन में हम लोग उसको बंद करके उतने हिस्से को
बाकी मेडिग्राम हॉस्पिटल अपनी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर और सभी सेवाओं को लेकर सुचारू रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से ही चलता रहेगा। हमारा कुछ स्टाफ है जिसने कि उसकी सेवा की थी मरीज की, उसकी सेवा के समय वो उनके संपर्क में आया था, तो बिल्कुल नियमानुसार हम लोग उनको क्वारंटीन कर रहे हैं और क्वारंटीन करके जो भी सरकार के निर्देश है उस निर्देश के अनुसार उनका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद जैसे ही वो मुझे भगवान से प्रार्थना है और आशा है कि वो नेगेटिव निकलेंगे, उसी अनुसार वो कार्य को पुनः ज्वाइन कर पाएंगे। और मेडिग्राम अपनी सेवाओं को देने के लिए इस दुखद घड़ी में, इस दुविधा की घड़ी में भी तत्पर है। लगातार इलाज हम करते रहेंगे बिना किसी चिंता के, बिना अपनी जान की चिंता के हमारा स्टाफ इलाज कर रहा है। इसके लिए मेरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, प्रशासन को, सीएमओ साहब की टीम को, क्योंकि उनकी जितनी तत्परता की तारीफ की जाए उतनी कम है और जितनी ट्रेनिंग का पार्ट उन लोगों ने पिछले 3 महीने में दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सुबह से ही मीडिया कर्मी, जितने भी मीडिया के लोग हैं, उनका बहुत ही सकारात्मक एक रवैया रहा है और वह सकारात्मक रवैये से हमारे को मनोबल को एक शक्ति मिली है, हमारे को मनोबल मिला है कि हम लोग और समाज की सेवा में जुट जाए। धन्यवाद। बस मैं यही स्पष्टीकरण देने के लिए आपके सामने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।